दिल्ली एक ऐसा शहर जो अपनी शानदार ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम उन स्मारकों की बात नहीं करेंगे जो पत्थर से बने हैं। नहीं, हम बात करेंगे उनकी जो जहर से बने हैं। ये कहानी है कचरे की, लालच की और उन जिंदगियों की जो हर रोज दांव पर लगती हैं। दिल्ली में कुछ लैंडमार्क सच में पत्थर के नहीं बल्कि जहर के बने हैं। ये शहर के बीचों बीच खड़े कचरे के विशाल पहाड़ हैं। एक ऐसा धीमा जहर जो अपने ही समुदाय को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और शहर के एक बहुत बड़े संघर्ष की निशानी बन चुका है। लेकिन असली खतरा वो नहीं जो इन आंखों से दिखता है। नहीं, असली खतरा तो अदृश्य है। सोचिए, जलते हुए प्लास्टिक का धुआं, फेंके हुए कपड़ों से उठता जहरीलापन और हवा में घुले वो अनजान जहरीले कण जिनका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस होता है। हमारी कहानी का केंद्र है उत्तरी दिल्ली का एक इलाका भलसवा, एक ऐसी जगह जहां 2.5 लाख से ज्यादा लोग बसते हैं और उनके ठीक बगल में है भारत का एक सबसे बड़ा कूड़े का ढेर। यहीं हमारी मुलाकात उषा से होती है। सिर्फ 10 साल की उम्र से उनकी दुनिया इसी कचरे के आसपास घूमती रही है। वो बहुत धीमी आवाज में बताती हैं, मुझे टीबी थी और इस डंप की वजह से मेरी माँ के फेफड़े में छेद हो गया था। उषा और उनका परिवार हर एक सांस के साथ इस जहर के साये में जीने की कीमत चुका रहा है। उषा के कहानी के ठीक पीछे खड़ा है 60 मीटर ऊंचा कचरे का ये पहाड़। ये लगभग आधा मील चौड़ा है और इसकी सड़ान मीलों दूर तक हवा में महसूस होती है। ये दिल्ली के आसमान पर एक काले जहरीले धब्बे जैसा है। और शायद सबसे दिल दहला देने वाली सच्चाई तो ये है कि इस पहाड़ पर सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी काम करते हैं। कुछ तो सिर्फ 3 साल के होते हैं। नंगे पैर कचरे के नुकीले ढेरों पर चढ़ते हैं, प्लास्टिक, कांच और धातु खोजते हैं। और धातु निकालने के लिए जब तारों को जलाया जाता है तो वो जहरीला धुआं सीधा उनके फेफड़ों में जाता है। पास के क्लिनिक सांस की बीमारियों, किडनी की समस्याओं और फेफड़ों के नासूर बन चुके जख्मों से जूझ रहे लोगों से भरे पड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बीमारियों के पीछे का वो अदृश्य स्रोत क्या है? ये जहर आखिर आ कहाँ से रहा है? तो ये जहर आता कहाँ से है? जवाब है मीथेन। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि ये कूड़े के पहाड़ एक टाइम बॉम्ब की तरह हैं। ये एक ऐसी गैस छोड़ते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से 82 गुना ज्यादा खतरनाक है और इसका उत्सर्जन इतना ज्यादा है कि समझिए 3 करोड़ 30 लाख कारों से निकलने वाले धुएं के बराबर। और जब दिल्ली में गर्मी बढ़ती है तो यही गैस इन पहाड़ों में आग लगा देती है, जिससे हवा में और भी ज्यादा जहर घुल जाता है। सरकार ने वादा किया था कि 2024 तक इन जहरीले पहाड़ों को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन वादे टूट गए और पहाड़ बढ़ते ही रहे। जब सवाल उठे तो आश्वासन मिले, फिर जल्दी स्थानीय राजनेता को पद से हटा दिया गया और भलसवा के लोगों के लिए कुछ नहीं बदला। हालात आज भी वैसे ही हैं। लेकिन इस राजनीतिक नाकामी के बीच एक कड़वी सच्चाई छिपी है, एक गहरा विरोधाभास। ये पहाड़ एक जहर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही ये हजारों लोगों की रोजी रोटी का इकलौता जरिया भी है। अब सोचिए, अगर इसे हटा दिया गया तो उन लोगों का क्या होगा जिनकी जिंदगी इसी पर टिकी है? और शायद यहीं असली समाधान छिपा है। ये जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, वो इस समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान की चाबी हैं। वो कचरे को किसी और से कहीं बेहतर समझते हैं। वो 52 अलग अलग तरह के प्लास्टिक को पहचान सकते हैं। किसी भी असली रिसाइकलिंग सिस्टम के लिए वो रीढ़ की हड्डी की तरह है और वो निजी कंपनियों से कहीं ज्यादा असरदार ढंग से स्थानीय सिस्टम चला सकते हैं। सरकार का एक और प्रस्तावित समाधान है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, यानी जहां बिजली बनाने के लिए कचरा जलाया जाता है। लेकिन दिल्ली में ये प्लांट अक्सर पर्यावरण के नियमों का मजाक उड़ाते पाए गए हैं। इनसे हवा में और भी खतरनाक जहर घुलता है और लोगों की सेहत का संकट और भी गहरा हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। दुनिया के कई अमीर देशों ने तो अपने कचरे का संकट किसी दूसरे गरीब देश में भेजकर हल कर लिया है। लेकिन भारत के पास अपना कचरा भेजने के लिए कोई दूसरा देश नहीं है। उसे घर पर ही इस समस्या का सामना करना होगा। टूटे हुए वादों और सरकारी लापरवाही के बीच उषा जैसे हजारों लोगों के भविष्य की उम्मीदें भी इसी कचरे के नीचे दफन हो रही हैं। ये सिर्फ एक पर्यावरण का संकट नहीं है,
ये एक मानवीय त्रासदी है जिसके लिए आज अभी एक सच्चे सुधार की जरूरत है। समाज को समझना ही उसे बदलने की दिशा में पहला कदम है। और भी ऐसे ही गहरे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण के लिए साइकोनॉमी को सब्सक्राइब करें।